Hello everyone, welcome back to the Atmakala. Today's podcast is based on teenagers parenting. As we all know, today's teenagers mindset. They are always most excited, most sensitive, impatient, always in hurry to take quick decisions, ready to embrace the challenges. At this time, parent role is very crucial because which ultimately impact their future well-being and success. Adolescence is a period of significant growth where teens explore who they are, seeking more autonomy. At the same time, supportive parenting guides the process without stifling it. Today we have Aditya and Akshita, the founder of Monocare Child and Adolescent Counseling Center. They both have done their masters in child psychology from Nottingham Trent University, UK. Expertise includes play therapy, sensory integration, remedial education. At Monocare, they both work extensively with children, adolescent, adult, offering them career guidance. Beyond school, they provide personal counseling, therapy session, and remedial education for those who are facing academic, emotional, and behavioral challenges. First of all, thank you so much for coming. I'm so happy to have you here. एक्चुअली आज का जो टॉपिक है उसके लिए मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. टीनेजर्स पेरेंटिंग. एक्चुअली पेरेंटिंग ये सच में एक आर्ट है, ये मैं खुद भी मानती हूँ. आज मुझे ये जानना है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एंड हेल्पफुल टिप्स फॉर पेरेंटिंग एज अ टीनेजर्स पेरेंटिंग. Okay. First of all, thank you so much for having us. As much as you are excited, we are also excited to talk about this topic. जैसे आपने कहा, पेरेंटिंग एक आर्ट है, स्पेशली टीनेजर के पेरेंट के लिए. मैं उसके साथ डेफिनेटली अग्री करती हूँ. इस दौर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है कि पेरेंट्स को सर्टेन गाइडेंस मिले जिससे वो अपने बच्चे को हेल्दी और कॉन्फिडेंट अडल्ट में ग्रो कर सके. तो जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इम्पॉर्टेंट या हेल्पफुल टिप्स क्या रहेगी, तो मैं कहना चाहती हूँ कि टीनेजर्स एक ब्रिज पे है. ना वो बच्चे हैं ना वो अडल्ट्स है, और ये फेज उनके लिए जितना कंफ्यूजिंग है उतना पेरेंट्स के लिए भी कंफ्यूजिंग है. वेरी ट्रू. जैसे बच्चे मैच्योर होना सीख रहे हैं, उनके हार्मोनल चेंजेस बहुत हो रहे हैं. आज के दौर में सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, एंड उसमें पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि बच्चों को समझना कैसा है या उनको हैंडल कैसे करना है. जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम ज़्यादा पेरेंटल रोल में होते हैं, इंस्ट्रक्शनल रोल में होते हैं. हम जो बच्चों को बोलते हैं बच्चे उनको फॉलो करते हैं, सीखना चाहते हैं. पर जैसे जैसे वो टीनेजर्स होने लग जाते हैं उनको बार बार इंस्ट्रक्शंस देना या डांटना, ये बात और बस बिगाड़ता रहता है, और बच्चे और पेरेंट्स में थोड़ी दूरी बढ़ने लग जाती है. दे डोंट लाइक वो. यस, डेफिनेटली. और अगर हम भी सोचे तो हम जब टीनेजर्स थे हमें भी पसंद नहीं आता था, बट हम बोल नहीं पाते थे शायद हमारे पेरेंट्स को. पर आज के बच्चे उस बात में अलग है, वो बोल देते हैं. उनको जो बात पसंद नहीं आती या बस उनके बिहेवियर से आपको लगने लग जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ दूरी डेफिनेटली बनी है. तो मेरा सबसे पहले और इम्पोर्टेंट टिप रहेगा कि कनेक्शन ओवर करेक्शन. बहुत सारे पेरेंट्स हमेशा करेक्शन मोड में चले जाते हैं. जब भी बच्चा कुछ बोलने आता है या उनकी गलती एडमिट करने आता है तो पेरेंट्स इमीडिएटली डांटने लग जाते हैं, पनिश कर देते हैं, या फिर बहुत ज्यादा करेक्ट करने लग जाते हैं. ऐसे मत करो, वैसे मत करो, तुमने ये करना चाहिए था, तुमने वो देखा क्या. तो फिर बच्चे को लगता है कि बात सुनी नहीं जा रही है, जो बोल रहे हैं वो सब सिर के ऊपर से जा रहा है, पेरेंट एक्चुअली सुन नहीं रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ. तो कभी कभी बस बैठो, सुनो कि वो क्या कहना चाहते हैं. और अगर बात बहुत बढ़ रही है, गुस्सा हो रहा है, दोनों तरफ से झगड़ा होने वाला है या कोई आवाज बढ़ने वाला है, तो तब 2 मिनट का ब्रेक लो, दोनों शांत हो. बच्चे का आवाज शायद थोड़ा ज्यादा हो, बट आपका आवाज जितना काम रहेगा उतना बच्चा अगली बार आपके पास आने का सोचेगा. आपका रिएक्शन क्या है वो डिसाइड करता है कि अगली बार बच्चा आपके पास आएगा या नहीं आएगा. अगर पहली बार वो कोई गलती लेकर आपके पास आ रहा है और आपका रिएक्शन इमीडिएटली डांटना था, चिल्लाना था, या उनको नेम कॉलिंग करना था या कुछ और बोलना था, तो बच्चा अगली बार 3 बार 4 बार सोचेगा कि वापस जाके मम्मा को या पापा को ये बात बोलूं या ना बोलूं. और इससे फिर सीक्रेसी ज्यादा बढ़ने लग जाती है और बच्चों की गलतियां करने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ते जाते हैं. पहले शायद छोटी सी गलती थी, छोटी सी गलती पे ही इतना सारा डांट दिया गया, तो बड़ी गलती जब हो जाएगी तब बच्चे आएंगे भी नहीं पेरेंट्स की तरफ,
और वो पेरेंट्स को बहुत लेट पता चलता है कि मैं अब क्या करूं। ऐसे सिचुएशन में वो फंस जाते हैं। तो जब भी बच्चे आए पहले सुनो, अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है या आप अच्छे से उस सिचुएशन को संभाल नहीं पाएंगे, तो दोनों तरफ से 2 मिनट का ब्रेक लो, उन्हें बोलो कि मुझे 2 मिनट दो, मैं थोड़ा शांत होगी, फिर हम आके ये कॉन्वर्सेशन करते हैं। और जब वो बोल रहे तो बस बैठ के सुनो, पूरी बात सुनो। बहुत बार टीनेजर्स को खुद की गलती का एहसास खुद को हो जाता है, जैसे वो आपको बोलते हैं तभी उनको वो एहसास होने लग जाता है। बट जब आप डांटने लग जाते हो तो उनको लगता है कि ये एहसास फिर वो साइड में हट जाता है और आप पर गुस्सा ज्यादा बढ़ने लग जाता है। तो इससे अच्छा है कि वो बोलते बोलते ही कॉन्वर्सेशन के एंड में बोल देगी कि मुझे पता है मुझसे गलती हुई है मम्मा, आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट, क्या आप मुझे अभी मदद करोगे कि मैं इससे आगे कैसे निकलूं, इसमें से कैसे बढ़ूं। पर हम वो स्टेज तक बच्चे को पहुंचने ही नहीं देते, उसके बीच में ही हम रोक के कुछ ना कुछ एड ऑन कर देते हैं हमारे तरफ से, और बच्चा थोड़ा सा पीछे हट जाता है। ये मेरा सबसे पहला टिप रहेगा। दूसरा होगा कि बाउंड्रीज सेट करना। बच्चों के लिए बाउंड्रीज, जितना बाउंड्रीज और फ्रीडम, इसमें पेरेंट्स बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी उनको लगता है कि हर चीज की छूट देनी चाहिए, क्योंकि फिर डर रहता है कि बच्चा गुस्सा हो जाएगा या हमसे दूर हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम बाउंड्रीज अगर नहीं रखोगे तो बच्चे को समझ ही नहीं आएगा क्या गलत है और क्या सही है। आप एक गाइड के रोल में हो तो आपको ये अच्छे से प्रोवाइड करते आना चाहिए कि ये करना है या वो करना है। तो कुछ कुछ बाउंड्रीज जैसे सेट करनी है, सर्टन स्क्रीन टाइम होगा या घर पे आने का टाइम होगा या पेरेंट्स के साथ हैंग आउट फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने का टाइम होगा या पढ़ाई का टाइम होगा। ये कुछ बाउंड्रीज आपकी तरफ से सेट होनी चाहिए। पर ये बाउंड्रीज सेट करते हुए आप एक बॉस की तरह उनसे बात करने के बजाय एक फ्रेंड की तरह बात कर सकते हो। साथ में बैठ के डिसाइड कर सकते हो कि ठीक है, अभी समझो तुम 10th स्टैंडर्ड में हो, 10th स्टैंडर्ड में हो तो हमें कितनी कितनी पढ़ाई है, कितने सब्जेक्ट्स है, कितना होमवर्क होता है, कितनी पढ़ाई की रोज जरूरत पड़ सकती है। बच्चा बैठ के ये डिस्कशन आपके साथ कर सकता है। अगर उसको लग रहा है कि आप उस पर डिसीजंस या रूल्स थोप नहीं रहे हो, बल्कि एक्चुअली उनके साथ बैठकर कोलैबोरेटिवली ये डिसीजन ले रहे हो, तो बच्चा ज्यादा प्रोएक्टिवली काम भी करता है, मेहनत करने का रेडीनेस भी रखता है और उनको लगता है कि नहीं मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। अगर वो आके बोल रहे कि नहीं मुझे फुटबॉल खेलने जाना है या मुझे क्रिकेट खेलने जाना है या मुझे म्यूजिक परस्यू करना है, तो आप वो बाउंड्रीज उनके साथ डिस्कस करके सेट कर सकते हो कि ठीक है, तुम दिन में से अगर ये 1 घंटा करने जा रहे हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम 3 घंटे पढ़ाई करने बैठो। तो ये फिर उनको भी लगता है कि ठीक है, मुझे खेलने मिल रहा है तो मैं पढ़ाई भी उतनी कर सकता हूँ। जब पेरेंट्स आकर बोल देते कि नहीं तुम्हारा 10th है, मुझे नहीं पता और कुछ नहीं करोगे, बस बैठ के पढ़ाई करो, तो बच्चे को बहुत ऐसा सफोकेटेड फील होने लग जाता है, वापस दूरियां बढ़ने लग जाती है। तो ये 2-3 टिप्स रहेंगे जो मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगी। हाउ ब्यूटीफुली यू आर एक्सप्लेन। सच में बहुत ये हर एक टिप अगर हम लोग फॉलो करेंगे ना तो काफी कुछ बदल जाएगा। थैंक यू। आदित्य, हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 20 साल में पेरेंटिंग काफ़ी चेंज हुआ है और हम लोगों को ऐसे लगता है कि टीनेजर्स और पेरेंटिंग का जो रिलेशन है वो काफ़ी उसमें बड़ा चेंज आया। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि कौन सा बड़ा चेंज या शिफ्ट हुआ है? देखा जाए तो 20 साल पहले जब पेरेंटिंग थी, इट वाज मोर अथॉरिटी थी। पेरेंट्स वर लुक्ड एट एज अ अथॉरिटी और फिर बच्चे मम्मी पापा ने जो बोला वो बात मानते थे। तो उसमें एक इशू ये होता था कि बहुत बार बच्चे अपने फीलिंग्स या हमको क्या लगता है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनको पता था कि मैं बोलने जाऊंगा तो मुझे बोला जाएगा कि आप मत बात करो करके। पर अभी जैसे इवोल्यूशन हुआ है पेरेंटिंग में या बच्चों में, टीनेजर्स में, सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया है, इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी अवेलेबल होने लगती है, राइट? तो उसके वजह से ऐसा हो जाता है कि बच्चों के पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, पेरेंट्स से भी ज़्यादा अपडेटेड है। करेक्ट। पहले पेरेंट्स वे लुक्ड एट एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, विजडम। सही बात। अभी ऐसा हो गया कि नॉलेज बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया पे या गूगल की वजह से, पर पेरेंट्स का रोल एज अ विजडम गिवर हो गया है कि नॉलेज तो है, अभी विजडम कैसे दे बच्चों को। दूसरी चीज़ ये हुई है कि सोशल मीडिया की वजह से कंपैरिजंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं खुद से। पहले अब एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि बचपन में 20 साल पहले बच्चों का ये गोल होता था कि मुझे स्कूल में फर्स्ट आना है, मुझे ये एक्टिविटीज करना है। तो गोल वाज वेरी सर्टन लोगों के साथ ही गोल था। अभी जो गोल बच्चों का हो गया कि इंटरनेशनल लेवल पे मैं कितना फर्स्ट आ सकता हूँ, तो कंपैरिजन की वजह से बच्चे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे उसकी वजह से। फिर दूसरी चीज़ ये हुई है कि बहुत बड़ा शिफ्ट ये आया है कि 20 साल पहले जब पेरेंट्स घर पे आते थे काम से,
मम्मी हो पापा हो कोई हाँ भी, हाँ बच्चों को पता था कि घर पे आने के बाद जो भी टाइम है वो मेरे मम्मी या पापा के साथ है। सही बात है। अभी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी पेरेंट्स घर आने के बाद उनके पास ये होता है कि मुझे फोन पे बैठना है हाँ या मुझे टीवी देखना है, मुझे सही रिलैक्स करना है। सही फिर बात है। बच्चों के पास वो टाइम नहीं होता, हाँ बच्चे हाँ बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं मम्मी पापा के साथ बात करूँ तो कब हाँ, करूँ। पेरेंट्स का खुद का मी टाइम हो गया है। मी टाइम हो गया है। हाँ फिर बच्चों को ऐसा लगता है कि इधर मेरे पेरेंट्स मेरे मेरे पर प्यार नहीं करते, हाँ या हाँ मेरे को टाइम देना नहीं चाहते, या मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, सही या बात मैं है। कुछ बोलने जाता हूँ तो फिर हाँ उनको लगता है कि हम बाद में बात करेंगे, पर वो बाद में कभी आता ही नहीं। आता ही नहीं, सही है। राइट। हाँ तो बच्चे को फिर सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस जो घर पे है और हाँ सेंस ऑफ हाँ बिलोंगिंगनेस जो है, हाँ जो हाँ पहले घर पे था, हाँ इवन इफ हाँ पेरेंट्स आर वेरी अथॉरिटेटिव, पर अभी वो कम हो गया बिकॉज पेरेंट्स उतना ध्यान दे नहीं पा रहे। वेदर इट इज बिकॉज वर्क लाइफ बैलेंस भी चेंज हुआ है, हाँ हाँ क्योंकि पहले पता था कि घर पे आने के बाद ये हमारा ही टाइम है, बच्चों को भी पता था और स्पाउस को भी पता था। हाँ हाँ अभी घर पे आने के बाद इंटरनेशनल जॉब ग्लोबलाइजेशन की वजह से घर पे आने के बाद भी बहुत सारे पेरेंट्स काम कर रहे काम हैं। करते हैं, सही तो है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा टाइम कब है, कब हम है। पापा से कब मिलेंगे या हाँ मम्मी से कब कब मिलेंगे, मिलेंगे। वन टू वन टाइम कब मिलेगा। हाँ हाँ और अभी टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चे भी क्या हो गए, बच्चों की साइड से भी क्या होने लगा है कि उनको मम्मी पापा से बात नहीं करनी है, हाँ उनको सोशल मीडिया में कुछ करना है या सही गेम्स बात है। खेलने हैं। हाँ हाँ टेक्नोलॉजी का असर बहुत ज्यादा बढ़ ज्यादा गया हो गया। इसमें। इसके साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि जितना हम बोलेंगे अभी के पेरेंट्स बहुत ज्यादा लेकिन सीरियस हो गए हैं बच्चों के इश्यूज को लेकर हाँ भी। हाँ कि सही जब है। पहले तो पेरेंट्स इतना सोचते भी नहीं थे कि नहीं अरे थे। तुम्हारे पढ़ाई में क्या चल रहा है। बहुत बार तो पेरेंट्स को पता भी नहीं होता था कौन से ग्रेड में है, कौन से डिवीजन में है। बट अभी पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हो गए। वो स्कूल्स में जाते हैं, पेरेंट मीटिंग्स अटेंड करते हैं, बच्चों में कहाँ कंसर्न आ ओवर रहे हैं वो देखने की पजेसिव। कोशिश करते हैं, ज्यादा ध्यान देने की कोशिश सही करते बात हैं। है। मतलब उतना अवेयरनेस भी है। बट हाँ कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की वजह से कहीं ना कहीं एक गैप रह रहा है रह रहा कि है, वो सही करना बात है। बहुत चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आदित्य बोल रहे थे कि हाँ वर्क लाइफ बैलेंस की वजह हाँ से इश्यूज आ हाँ जाते हैं या सही बात है। टेक्नोलॉजी की वजह से इशू आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कहूंगी कि वो करना नहीं नहीं चाहते हैं, चाहते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जो गैप है हाँ वो हाँ हम कैसे एड्रेस कर एड्रेस सकते कर हैं इसके बारे में पेरेंट्स को सोचना सोचना। ये बहुत ज्यादा जरूरी सही बात है एकदम। ऑफ गैप आ रहा है, तो माता पिता क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ कैसे स्पेंड करना चाहिए, जैसे उसके वजह से बच्चे अपने मन की बात शेयर कर पाए, एज अ फ्रेंड वो पेरेंट्स को ट्रीट करे और उनके दिल की बात साझा कर सकते हैं करके। है। हाँ, जैसे मैं बोल रही थी कि गैप तो डेफिनेटली बिल्ड हो रहा है। हाँ और बहुत बार बच्चों पेरेंट्स को लगता है कि अरे हम तो सेम रूम में बैठे हैं, हाँ साथ में बैठे हैं, तो ये तो टाइम ही स्पेंड करना हुआ ना। हाँ हम साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे हाँ या हाँ हम साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। उनके बहुत बार पेरेंट्स के लिए क्वालिटी टाइम का डेफिनेशन और बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम का डेफिनेशन इसमें बहुत बड़ा गैप हो जाता है। सही है। जैसे पेरेंट्स सोचते हैं बैठा हूँ कर हाँ रहा हाँ हूँ तो क्वालिटी सही। टाइम हो गया। हाँ लेकिन बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम ये होता है कि आप एक्चुअली इमोशनली उनके लिए प्रेजेंट हो। ओके। पेरेंट्स बहुत बार सोचते हैं कि चलो पिकनिक पर जाकर आ गए, ट्रिप हाँ पर जाकर आ गए, मूवी जाकर आ गए, हाँ शॉपिंग जाकर आ गए, तो हो गया ना टाइम स्पेंड। हाँ हाँ बट इससे ज्यादा टाइम स्पेंड हम हमेशा पेरेंट्स ये सोचते हैं कि कितना दे रहा हूँ, हाँ हाँ क्या दे रहा हूँ, कितना दूं, पर इससे ज्यादा क्वालिटी बहुत ज्यादा Quality इंपॉर्टेंट है। आप 10 मिनट ही स्पेंड करो अपने बच्चे के हम्म। साथ, लेकिन उसका क्वालिटी क्या है, आप इमोशनली बच्चे के साथ कनेक्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे पेरेंट्स ने ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि पूरा दिन खत्म हो रहा है तब आप आपके बच्चे को पूछ रहे हो कि आपके दिन का एक हाई पॉइंट और लो पॉइंट क्या था। तो अच्छा बच्चे पूरे दिन सोचेंगे और बोलेंगे कि हाँ मेरा हाई पॉइंट ये था कि मैंने हाँ क्लास में बहुत मजे किए, पर लो पॉइंट ये था कि कुछ मुझे टेस्ट दिया गया जो मुझे सही बात आया है। नहीं। हाँ तो हाँ आप इस पर से बहुत सारे डिस्कशंस कर सकते हो। हाँ बहुत हाँ बार पेरेंट्स बस ये पूछ रहे थे तुम्हारा दिन कैसा था, और वहीं पे कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाता है, बच्चे बोलते हैं ठीक था, अच्छा था, और उसके आगे बात बढ़ती नहीं है। तो आप सही थोड़े है। और स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछोगे तो एक स्पेसिफिक आंसर मिलेगा, हाँ हाँ और स्पेसिफिक आंसर मिलेगा तो आपको फिर वो पॉइंट्स पकड़ Solution पकड़ के की। वो कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाता हाँ आएगा। हाँ अम, इसके साथ साथ आप उनके साथ 1-to-1 टाइम स्पेंड कर सकते हो। जब रात में सब लोग सोने जा रहे हैं और बहुत बार पेरेंट्स अपने बच्चों के रूम में जाकर उनको गुड नाइट बोलकर फिर अपने रूम में जाते हैं, हाँ तो हाँ जब गुड नाइट बोलने जा रहे हो उनके साथ बैठो 10 मिनट, बात करो कि क्या हुआ, दिन अच्छा था या नहीं था। हाँ अपना फोन साइड में रखकर, टीवी साइड में रखकर, कुछ और काम जो भी
मम्मी भी करते हैं, पापा भी करते हैं, जो सब साइड में रखकर बस उनके साथ 5 या 10 मिनट भी बैठ जाओगे तो उनको लगेगा कि नहीं, एक इमोशनल सिक्योरिटी घर पे है, एक सेफ स्पेस घर पे है। सही बात। बहुत बार जैसे जब हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि बहुत बार बच्चे पेरेंट्स के पास जाते हैं और पेरेंट्स कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, सजेशन दे देते हैं या डांट देते हैं, तो फिर बच्चों की तरफ से भी ओपननेस कम होने लग जाता है। तो आप जाओगे, शेयर करोगे, ये शेयर करना भी इम्पोर्टेंट है कि आपका दिन कैसा था। ये भी शेयर करना जरूरी है कि हाँ, मेरे दिन में भी कुछ बुरा हुआ या कुछ ग्रेट नहीं हुआ, मुझे इसके सपोर्ट की जरूरत पड़ गई, या आज दोपहर को मतलब मैं तो पूरी थक गई थी। जब हम ये बातें शेयर करते तो बच्चों को लगता है कि हाँ, हम बहुत बार बच्चे पेरेंट्स को इमेजिन करते कि ये परफेक्ट है, इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में ही हो रहे हैं। तो जब हम बच्चों को अंडरस्टैंड कराते हैं कि नहीं, हमारे लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है, हमको भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और जब आप बच्चों को पूछते हो कि मैंने क्या करना चाहिए था, आप मुझे कुछ सजेशंस दे सकते हो क्या, तो फिर बच्चे को लगता है कि ठीक है, मेरे सजेशन अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो जब पेरेंट्स सजेशन देंगे तो बच्चे भी सुनने के चांसेस ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। तो हमेशा अगर मैं बोलती हूँ ना, फ्रेंड्स के साथ रहो तो पेरेंट्स को लगता है कि अरे बड़ी जैसा रहे क्या, मतलब दोस्त जैसे रहेगा। दोस्त से अच्छा एक गाइड रहना या फिर एक सेफ स्पेस बच्चों के लिए क्रिएट करना, ये बहुत जरूरी है। बच्चे फ्रेंड्स के साथ शेयर क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक सेफ स्पेस होता है, उनको आके कोई जज नहीं करता है, उनको कोई डांटता नहीं है। पर घर पे आकर वो सेफ स्पेस क्रिएट क्यों नहीं होती? क्योंकि हम थोड़ा उसके अपोजिट रिएक्ट कर देते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं। हाँ, पर वैसे पेरेंट्स की भी उसमें कोई गलती नहीं है। पेरेंट्स बहुत केयरिंग स्पेस से बोलते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे मेरे बच्चे को प्रोटेक्ट करना है, गलत है तो गलत बोलना है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, ध्यान रखो करके। तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स की भी उसमें कुछ गलती नहीं है, बट एट द सेम टाइम हम अगर उसकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर दे, उसका टोन थोड़ा चेंज कर दे, तो इमीडिएटली बच्चे का रिस्पॉन्स और उनकी सोच भी तुम्हारे टुवर्ड्स बहुत ज्यादा बदलेगी, ऐसा मुझे लगता है। सच में आपने इतने अच्छे से कहा, मैं पूरा रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मेरा बेटा भी अभी 16 साल का है, तो आई एम आल्सो एक्सप्रेसिंग दैट। बहुत अच्छे से समझा है सच। जैसे मैंने देखा कि ट्रस्ट एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है टीनेजर्स और पेरेंट्स के बीच में। तो कैसे कभी कभी रीबिल्ड करना चाहिए या कभी कभी बिल्ड होते होते रह जाता है, जैसे पेरेंट्स कभी कभी बच्चों को गलत समझ लेते हैं, तो वो कैसे करना चाहिए? जैसे हम बात कर रहे थे कि बहुत बार अगर टीनेजर एक गलती कर देता है तो पेरेंट्स एक तो वो गलती उनके सिर पर हमेशा पकड़ के बैठते हैं, या फिर मतलब उनको कोई और करने की चांस ही नहीं देते, कोई और एक्टिविटी करने का कोई चांस नहीं देते। उसके पहले बहुत ज्यादा कि अभी तूने गलत किया है तो गलत किया है। यस, वो तो एक तो प्रोटेक्टिव सेंस से भी आ जाता है, और कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, अभी एक गलती हुई है तो होगी। फिर पेरेंट्स बहुत ज्यादा मॉनिटर करने लग जाते हैं, प्राइवेसी ब्रेक करने लग जाते हैं। मैंने बहुत पेरेंट्स को देखा है जो फोन में गो थ्रू करेंगे बच्चों के एवरी डे, कि देखना चाहते हैं क्या किया क्या नहीं किया। तो बच्चों को इनसे लगने लग जाता है कि ये मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, हर छोटी चीज पे इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, एंड दैट लीड्स टू देम हाइडिंग मोर। अगर जितना आप उनको प्राइवेसी इन्वेड करोगे, जितना आप उनको क्रॉस क्वेश्चन करोगे, उतना बच्चे को लगता है कि पेरेंट मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, और फिर ट्रस्ट नहीं करते हैं तो मैं जो सही भी चीज कर रहा हूँ या कुछ गलत भी हो रहा है, या मैं कुछ यूनिक डिसीजन ले रहा हूँ अपने लिए, या कुछ रिस्क ले रहा हूँ, तो वो पेरेंट्स को बोलना अवॉइड कर देते हैं, वो अपने पास ही रखने लग जाते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है, फिर अगर उनसे कोई गलती हो रही है, वो कोई रिस्की डिसीजन ले रहे हैं, तो वो बताते नहीं है। फिर पेरेंट्स को कोई और से पता चलता है, फिर पेरेंट की तरफ से भी ट्रस्ट ब्रेक होता है, टीनेजर की तरफ से भी ट्रस्ट ब्रेक होता है, और वो फिर वो साइकिल में हमेशा चलते रहता है कि फिर पेरेंट्स और प्रोटेक्टिव होकर और बार बार प्राइवेसी ब्रेक करते रहेंगे, और टीनेजर उस डर से और ज्यादा छुपाते जाएंगे, तो वो साइकिल में और चीजें बढ़ने लग जाती है। तो आई थिंक सबसे पहली बात तो ये होती है कि ट्रस्ट पेरेंट के तरफ से दिखना बहुत जरूरी है। अगर पेरेंट को रियलाइज हुआ है कि बच्चे से कोई गलती हुई है, तो हमेशा पनिशिंग या डांटने के मोड में जाने से पहले एक्चुअली समझ के लो कि क्या हुआ, बच्चे ने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, क्या वो सिचुएशन उसने कैसे हैंडल की। आप बैठ के बच्चे के साथ एक्चुअली डिस्कशन कर सकते हो कि ये जो रिएक्शन हुआ या ये जो आउटकम हुआ है, क्या ये सही था, क्या तुमको लगता है कि हमने सारे राइट डिसीजंस लिए। तो बच्चे बहुत बार खुद से ही बोल देते हैं, जैसे मैं पहले भी बोल रही थी कि वो खुद से ही बोल देंगे कि नहीं, ये मेरी तरफ से गलती हुई, या मुझे इस पे काम करना चाहिए था, या मुझे आपके पास आना चाहिए था।
तो आप बैठकर अगर एक्चुअली डिस्कशन करोगे तो उनको लगेगा कि ठीक है गलती हुई है, पर एटलीस्ट आकर इन्होंने मुझे सपोर्ट दिखाया है, मुझे डांटा नहीं है या पनिश नहीं किया है। हाँ, बहुत बार कुछ गलती हो जाए तो पेरेंट्स इमीडिएटली बोल देते कि नहीं अब तुम्हारा बाहर जाना बंद, सही या तुम्हारा बात है। गेम खेलना बंद, तुम हम्म। मुझे तुम्हारा फोन दे दो। फिर इससे बच्चों को लगता है कि ठीक है, मतलब छोटी सी गलती को भी कभी कभी पेरेंट्स बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट Overreact, कर देते हैं उनके एंड से, हाँ और फिर बच्चों को लगता है कि ठीक है छोटी गलती का इतना रिएक्शन, मतलब बड़ी गलती तो हाँ, एक क्या ही बॉम्ब करेंगे स्फोट लोग। जैसा एक बहुत बड़ा रिएक्शन होगा, सही बात ऐसा हो जाता है। तो सबसे पहली बात होती है कि अगर आप ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हो तो आप उनको छोटी छोटी चीजों के डिसीजंस देने के लिए हाँ, उनकी थोड़ी सी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू देना करो, चाहिए। उनको बोलना शुरू करो कि आई ट्रस्ट यू। मतलब आप अगर कोई ट्रिप पे जा रहे हो तो हाँ, उनको हाँ, बोलो कि आप पूरा ट्रिप प्लान करो, हाँ, आप जो ट्रिप प्लान करोगे, आप जो देखोगे, आई ट्रस्ट यू ऑन ऑल ऑफ दैट। हाउ जहाँ पे ब्यूटीफुल। घूमने जाना है, जो करना है, तो बच्चों को लगने लग जाता है कि हाँ पेरेंट मुझ पे ट्रस्ट हाँ, करते हैं। या कहीं आपको जाना है तो आप बोलोगे अरे आप मैप पे देखो कितना टाइम लगने वाला है, हाँ, आप बोलो हाँ, कितने बजे निकलना है, करना आप है, बोलो कौन सा होटल अच्छा होगा हाँ, रास्ते हाँ, में रुकने के लिए। स्मॉल टेक्स्ट हाँ, में। स्मॉल स्मॉल चीजें जिसमें आपको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हाँ, उनको हाँ, दे सकते दे हो। सकते हैं। आप बोलते हुए भी बोल सकते हो कि हाँ मैं तुझ पे ट्रस्ट करता हूँ, हाँ, आप जो करोगे सही करोगे हाँ, करके। हाँ, आप उनको बोल सकते हो कि आप आपका डेली शेड्यूल सेट करो, मैं नहीं करूंगा, आप शेड्यूल सेट करो, फिर हम साथ में बैठ के गो थ्रू करेंगे, हाँ, आप जो डिसीजन आपके लिए लोगे वो बेस्ट रहेगा। सही तो बच्चों को लगने लग जाता है कि ठीक है गलती भी होगी या शेड्यूल में हाँ, कुछ तो रॉन्ग भी होगा, पेरेंट्स देर हाँ दे आर देयर। हम्म उनको ऐसा लगने लग जाता है कि वो हमेशा रहेंगे, और इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा हाँ, जरूरी और है। कॉन्फिडेंस बहुत हाँ बढ़ता है बच्चों का, हाँ, ऐसा यस, थोड़ी छोटी छोटी चीजों में भी डेफिनेटली उनको अगर डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो एनकरेज बहुत किया ज्यादा तो। बढ़ता ही है। उसके साथ साथ ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि पेरेंट्स इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं। करेक्ट। एक बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार आपने उनको हाँ, एक पूरी बार चांस रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया दे था दी, तू गलत हो गया, अभी हाँ बस ऐसे अभी बस अब नहीं दूंगा, ठीक है दे आर गलतियां बाउंड टू सबसे कमिट होने वाली है। मिस्टेक्स हाँ, एट हम दिस एज एज। अडल्ट्स भी हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ करेक्ट, गलतियां रोज हाँ, करते रहते हैं। सही बात तो है। टीनेजर्स तो अभी डेवलपमेंट के फेज में है ना, उनका ब्रेन फुल्ली डेवलप हुआ है ना, उनके इमोशंस फुल्ली हाँ, डेवलप हुए, मतलब वो इस फेज में है कि उनको इमोशंस तो बहुत ज्यादा ज्यादा होते हैं, पर इमोशन एक्सप्रेस कैसे करना है, हाँ, अपने आप को इम्पल्स कैसे कंट्रोल करना है, ये उनका अभी तक फुल्ली, उनका ब्रेन ही नहीं डेवलपमेंट हुआ। नहीं हुआ रहता है। लेट देम लेकिन लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। यस यस, बराबर है। तो एक्सपीरियंस होने वाली है, गलतियां भी हाँ, होने वाली है, तो आप अगर उस गलती को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह कि उससे हमें क्या सीखने मिला, सही हमारी बात है। क्या गलती हुई, हम हाँ, अगली बार उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये आप डिस्कशंस करोगे तो ट्रस्ट अपने आप बिल्ड होते जाएगा। ज्यादा करके ऐसे देखने में आता है कि खुद के एक्सपीरियंस से बच्चों को चलाते वो कि ऐसे ऐसे हाँ हुआ है, यस सो नहीं यस, तुझे नहीं पता है हाँ, ऐसे। और बहुत बार पेरेंट्स ये इस बात में भी बहुत बार चले जाते हैं कि अरे मेरे टाइम पे तो ये था, हाँ, या मैंने ऐसा किया था, इवन या पता नहीं मैं भी कभी कभी बोलती होंगी। यस, बट मतलब एक पेरेंट को मैं एक आउटसाइड पर्सपेक्टिव से जरूर ये सच बोलना में। चाहूंगी कि आप जब टीनेजर थे और हाँ, आप जब पेरेंट हो, उसमें बहुत सालों का फर्क है। गैप है जैसे हम सच बोल रहे में। थे कि 20 साल में क्या चीजें बदली है, हाँ, हाँ, तो 20 से 25 साल का गैप डेफिनेटली है। जब आप पेरेंट, मतलब 10 से 15 साल का गैप तो डेफिनेटली है सही कि बात जब है। आप टीनेजर थे या जब आप वो फेज से गुजर रहे थे और जब आपका बच्चा अभी गुजर रहा है, हाँ, कितनी सारी चीजें चेंज हो चुकी है, वो कितने ज्यादा कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, हाँ, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कितना ज्यादा सच है। में। तो हमारे टीनेज ईयर्स को उनके टीनेज ईयर्स से कंपेयर करने में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, सच तो में वो तो नोटिस करना डेफिनेटली बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी है। अगर ट्रस्ट किसी वजह से टूट जाता है हाँ, आप दोनों के बीच में, अगर हाँ, लगता है कि नहीं उन्होंने भी कुछ गलत किया है जिसकी हाँ, वजह हाँ, से पेरेंट का ट्रस्ट टूट गया है और पेरेंट ने ऐसा रिएक्ट किया इसलिए बच्चों का ट्रस्ट टूट गया है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप वापस छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करो, वापस थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट दिखाना शुरू हाँ, करो। हाँ, अगर आप ऐसे ही बोल दोगे कि नहीं अब मैं तुझे किसी बात में ट्रस्ट नहीं करता, तुम कहीं जा नहीं सकते, मैं तुम्हारे लिए मतलब आई विल नॉट लेट यू टेक एनी डिसीजंस ऑन हाँ, योर ओन, तो आप पेरेंट ने ये भी सोचना चाहिए कि फ्यूचर में क्या बच्चे है का डेवलपमेंट पे उसका इम्पैक्ट क्या क्या। होगा। हाँ, अगर आप सोचो आपने बच्चे को कोई डिसीजंस ही लेने नहीं दिए टीनेज ईयर्स में तो क्योंकि आप डर रहे हो, हाँ, हाँ, तो आपको नहीं लगता कि बच्चे बड़े हो गए तब वो अपने लिए कोई डिसीजंस ले नहीं पाएंगे, करेक्ट उनके एकदम। पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उनको हमेशा डर लगा रहेगा मैं सही कर रहा हूँ या हाँ, गलत कर हाँ, रहा हूँ, दे आर राइट। ऑलवेज इन दैट डिलेमा कि हाँ होगा कि नहीं होगा हाँ, मेरे से। यस, ये एक चीज बहुत जरूरी है जो पेरेंट्स को ध्यान हम्म। रखनी चाहिए कि आप आपके बच्चे से कैसे बात करते हो। हाँ, हाँ, जब वो बड़े होते हैं तब वो उनका इनर वॉइस बनता है, हाँ, ओके। करेक्ट। जब अगर हम छोटे हैं और जब पेरेंट्स हमेशा हमें डांट रहे, चिल्ला हाँ, रहे या बोल रहे तुम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं हाँ, कर पाओगे, तो जब बच्चा बड़ा होता है वो मन से अपने आप को ये चीजें बोलने लग हाँ, जाता है हाँ, कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो सही ये बात है। मतलब ये बात है जो अगर ये पूरे जो हमारी बात चल रही है, जो हम्म, पॉडकास्ट चल रहा है, सही। इससे अगर पेरेंट एक चीज पिक कर पाए तो वो ये जरूरी है
कि अगर आप जो बोल रहे हो उसमें अगर आप केयरफुल हो तो वो बच्चे का इनर वॉइस होगा। दो फर्क है कि अगर बच्चा पेरेंट ऐसा बोल रहा है कि नहीं मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, तुम जो करोगे सही करोगे, आई हैव कॉन्फिडेंस इन यू, आई लव यू, ये सारी बातें, तो जब बड़ा बच्चा हो रहा है, जब वो मिरर में खुद को देख रहा है तो वो भी खुद को यही चीजें बोलता है। तो ये फर्क जानना पेरेंट्स को बहुत ज्यादा जरूरी है और उस पर वर्क करना। ऑफ कोर्स एक दिन में तो ये चेंज, अगर पेरेंट्स से कुछ गलतियां हो रही है तो वो एक दिन में पॉसिबल नहीं है, पर आप रोज थोड़ी थोड़ी चीजें कर रहे हो, कुछ कुछ चीजों के बारे में सोच रहे हो, कुछ छोटा चेंज कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि टीवी के सामने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है, तो हम चेंज करके थोड़ा कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या बच्चों के साथ एक आधा बोर्ड गेम खेलने बैठ गए हैं। कुछ छोटे छोटे शिफ्ट्स अगर हम करने लग जाए, अगर हमें हमेशा बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, नेक्स्ट टाइम गुस्सा आने के पहले हम रुक जाए, हम कुछ चीजें कर ले, जैसे मैं बोल के आ जाए कि ठीक है मैं 5 मिनट का वॉक लेकर आ रहा हूँ, उसके बाद हम आकर ये डिस्कशन करेंगे, या फिर ठीक है मैं पानी पीकर आ रही हूँ, तुम भी पानी पीकर आओ, फिर हम आके ये डिस्कशन करेंगे। छोटी छोटी चीजें जो हम चेंज कर सकते हैं, उसका इम्पैक्ट इवेंचुअली बहुत बड़ा होने लग जाएगा। मेरे जैसे मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि डोंट ट्रीट योर चाइल्ड एज योर ओन प्रॉपर्टी, दे हैव देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, कि वो उनको वैसा ट्रीट मत करो जैसे कि वो अपनी प्रॉपर्टी, हम जो बोलेंगे वही वो करना चाहिए, ऐसा वैसा। तो कुछ ऐसे लोग होते पेरेंट्स जो अपने बच्चों अनअवेयरली करते हैं, वो ऐसे जानबूझकर नहीं करते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं जिससे वो पेरेंटिंग और जो बच्चों का रिलेशन है उसमें काफ़ी दूरियां आ जाती है। तो ऐसा क्या कॉमन डोंट्स है जो हम लोगों ने अवॉइड करना चाहिए? इसमें जब पेरेंट्स और बच्चों की रिलेशनशिप की शुरुआत बचपन से होती है, जब जो पेरेंट्स बिहेवियर पोर्ट्रे कर रहे हैं, मतलब जो एक्ट कर रहे हैं, वो बिहेवियर बच्चे अडेप्ट करते हैं। करेक्ट। बहुत बार पेरेंट्स को लगता है कि जो मैं सजेशन दे रहा हूँ या दे रही हूँ, वो सजेशन बच्चे मान के आगे चल रहे हैं, पर बच्चों का ऐसा होता है कि जो मम्मी पापा एक्चुअली कर रहे हैं वो बच्चे अडेप्ट करते हैं, मोर ओवर जो पेरेंट्स सजेशंस दे रहे हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल है, बहुत बार बच्चे आके मुझे बोलते हैं कि मम्मी पापा बोल रहे हैं कि फ़ोन मत यूज़ करो, 1 घंटे का टाइम है, पर मैंने उनको दिन भर फ़ोन यूज़ करते हुए देखा है। तो फिर उसमें मेरी क्या गलती है? मुझे फ़ोन यूज़ करते हुए आना चाहिए, जितना वो यूज़ करते हैं उतना ही फेयर है। ऐसा बोलते हैं ना कि किड्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ देयर पेरेंट्स। तो इसलिए हम पेरेंट्स को भी यही बोलते हैं कि अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो या लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये क्लियर कम्युनिकेशन देने की जरूरत है कि मैं लैपटॉप और फोन किसके लिए यूज कर रहा हूँ। सही बात। ऑफिस के लिए, काम के लिए यूज कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को नहीं समझ में आता कि आप गेम खेल रहे हो, क्योंकि बच्चों को फोन या लैपटॉप दे पोर्ट्रेट एज अ गेम खेलने का डिवाइस। पर पेरेंट्स काम कर रहे हैं तो बच्चों को लगता है पापा मम्मी तो गेम खेल रहे हैं, तो दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जो कम्युनिकेशन है पेरेंट्स और बच्चों में, वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं ये यूज कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज द रीजन। अच्छा। जो बिहेवियर आप, जैसे सिंपल चीज है कि बच्चों को आप बोलते हो कि चिल्लाना न मत, पर जब टीनेज ईयर्स में बच्चे चिल्लाने लगते, कभी न कभी बच्चे ने आपको देखा या आपके स्पाउस को देखा है कि चिल्ला रहे या डांट रहे किसी को जोर जोर से। तो जो आप बिहेवियर उनको पोर्ट्रे कर रहे हो थ्रू आउट डेवलपमेंटल स्टेज में, वही बिहेवियर वो टीनेज ईयर्स में जाके पोर्ट्रे करेंगे। सही बात। राइट। अगर आप शांति से सिचुएशन हैंडल कर रहे हो तो बच्चे भी शांति से सिचुएशन हैंडल करेंगे। अगर आप चिल्ला रहे हो तो वो भी चिल्लाना चालू करेंगे। सो दे आर फॉलोइंग व्हाट यू हैव डन नोइंगली और अननोइंगली। बहुत बार पेरेंट्स को लगता है कि इस सिचुएशन में मुझे ये करना चाहिए, पर आप बच्चों के सामने वो करोगे तो हर सिचुएशन में वो यूज करने लगते हैं। राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पेरेंट्स भूल जाते हैं कि जो टीनेज ईयर्स में जो रिफ्लेक्शन है वो उनका ही रिफ्लेक्शन उन पे आ रहा है। एग्जैक्टली। और फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं मेरे साथ। और दूसरी चीज ये है कि बच्चे जब चिल्लाते हैं या बच्चे जब ऐसी चीजें करते, शेयर नहीं कर रहे या कुछ चीज बता नहीं है पेरेंट्स को, दैट इज अ रिफ्लेक्शन की रिलेशनशिप में कुछ तो इश्यू है। सही बात। राइट। अगर बच्चे बहुत बार पेरेंट्स के पास आते हैं, बच्चों को पेरेंट्स के पास ही आना होता है कुछ चीज शेयर करने के लिए। अगर पेरेंट्स रिजेक्ट कर देते हैं या बच्चों को उस लेवल पे समझ पे नहीं लेते हैं, तो बच्चे फिर बाहर जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ ये करते हैं, तो उनका सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बहुत ज्यादा मतलब फ्रेंड्स के साथ हो जाता है। अच्छा। जो फ्रेंड्स बोलेंगे वो हम करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन बना है उस लेवल, बिकॉज उनका अंडरस्टैंडिंग उधर ज्यादा हो जाता है। यस। और जब पेरेंट्स के साथ वो लेवल का अंडरस्टैंडिंग होता है
उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग लगता है, पेरेंट्स के साथ मैं कुछ भी जाके शेयर कर सकता हाँ हूँ, हाँ हाँ या ऐसा लगता है कि कुछ भी गलती मैंने की हाँ, तो पेरेंट्स को मैं जाके बताऊंगा तो पेरेंट्स ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स क्या करते हैं कि छोटी छोटी चीजों पे ओवर रिएक्ट करते हैं। दूसरी चीज ये करते हैं कि बहुत ज्यादा लेक्चर देते हैं, राइट। बच्चों को ऐसा Correct. लगता है कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मेरा इतना एज हो हाँ गया हाँ, है, मैंने भी लाइफ में कुछ तो एक्सपीरियंस किया है, सही तो बात है। मम्मी पापा तो इतना सारा और लेक्चर दे उनका रहे, खुद का भी एक रिस्पेक्ट होता है रिस्पेक्ट आफ्टर होता है। सम। और फिर उनको लगता है कि हर बार ये मम्मी पापा लेक्चर ही देंगे, हाँ तो उससे अच्छा मैं ना ही बोलूं, बस मेरे को जो बोलना था वो साइड में ही रह जाता है और मम्मी पापा उनका अलग ही चालू कर देते शायद 80% पेरेंट्स से रिलेटेबल हैं। है और इससे। और दूसरी चीज जो बच्चों के सेल्फ एस्टीम पे बहुत ज्यादा अफेक्ट करता हाँ है हाँ, कि करेक्ट। मम्मी पापा बोलते हैं ये चीज मत करो, पर मम्मी पापा खुद कर रहे हैं, हाँ हाँ, तो मैंने कुछ गलत किया क्या, उनके वो तो ग्रूमिंग में भी वो प्रॉब्लम होता है फॉर लाइफ टाइम हाँ में भी। कि मैं ही गलत हूँ, हाँ मम्मी सही पापा बात तो है। सही है, हर चीज में हाँ मम्मी पापा सही है। सही बात तो है। जब हम कॉन्वर्सेशंस करते हैं, जब पेरेंट्स ने गलतियां की है, हाँ तो बहुत हाँ पेरेंट्स को ये होता है कि मैं उनको उसको जाकर सॉरी कैसे बोलूं, हाँ, उनके जाके वो बोलूं कैसे कि मेरी गलती हुई। वेरी वो करेक्ट। एक्सेप्ट करना पेरेंट्स नहीं कर पाते या हाँ करना हाँ, नहीं नहीं होता। चाहते। पर थोड़ा डोमिनेटिंग एटीट्यूड रहता है हाँ कुछ कुछ पेरेंट्स में। होता है। तो पर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आप सॉरी बोल रहे हो, हाँ हाँ आप बच्चों को ये नहीं बोल रहे हो कि मैं आपसे कम हूँ हाँ या मैं हाँ, आपसे ज्यादा हूँ। जब आप किसी को सॉरी बोलते हो तो आप ये पोर्ट्रे कर रहे हो सॉरी से कि मेरे लिए उस गलती से ज्यादा आप इम्पोर्टेंट, सो स्वीट। राइट। सच में हाँ, इफ यू आर इम्पोर्टेंट टू मी देन सॉरी इज नॉट अ वेरी बिग डील फॉर मी। तो मैं करेक्ट। जब किसी बच्चे भी आपको आके वही पोर्ट्रे करेंगे हाँ कि बच्चे भी सही ईगो में, पे लेंगे कि मम्मी पापा तो कभी सॉरी नहीं बोलते, तो मैं भी क्यों सॉरी बोलूं या मैं क्यों सच अपनी में मिस्टेक वेरी एक्सेप्ट करूं। करेक्ट। तो जब समटाइम्स सरेंडर इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाँ हमारा ईगो साइड में रख के हाँ, ऐसा। तो फिर बच्चों को ये रियलाइज होता है कि मम्मी पापा जब गलती करते हैं तो सॉरी बोलते हैं, हाँ तो जब हाँ, मैं गलती करूंगा तो मैं भी सामने से जाके सॉरी बोलूंगा, हाँ मम्मी सॉरी, पापा हाँ, सॉरी, इट्स मैंने से ओके टू गलती। से सॉरी। इट्स ओके टू से बराबर, सॉरी, क्योंकि सॉरी इज नॉट अबाउट कि कौन बड़ा है या किसको ज्यादा आता है, सॉरी इज अबाउट कौन इम्पोर्टेंट एग्जैक्टली। है, राइट। बहुत अच्छे से डिसिप्लिन के मैटर में जैसे पनिशमेंट और पॉजिटिव गाइडेंस का बीच का क्या डिफरेंस है, मतलब कैसे पेरेंट्स को ये समझने का ज़रूरत है और कैसे छोटी छोटी बातों से वो रूटीन लाइफ में हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। जब हम डिसिप्लिन के बारे में, जो डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन है, हाँ वो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चों को मारना या डांटना या उनको एक सर्टेन वे में वो देखना चाहते हैं, हाँ 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 राइट। डिसिप्लिन का अर्थ ये होता है कि आप बच्चों को एक रूल सेट करो, हाँ राइट। हाँ, जब आप बच्चों के साथ एक रूल सेट करते हो, आपको भी एज अ पेरेंट बहुत उसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है कि आप सही एक है। रूल सेट कर रहे हो हाँ तो हाँ आप भी उसको रूल को फॉलो करो। हाँ जैसे बहुत बार पेरेंट्स क्या करते, मम्मी बोलेगी बच्चे को कि अगर पढ़ाई नहीं किया, हाँ होमवर्क हाँ नहीं किया तो खेलने हाँ जाने को नहीं मिलेगा, हाँ हाँ तो दैट इज अ रूल दैट दे हैव हाँ, सेट। पर बहुत बार मम्मी बोलती जाने दो, आज खेलने हम्म दो उसको, तो हम्म, उसमें बच्चों के दिमाग में एक इनकंसिस्टेंसी क्रिएट होती है, हाँ जहाँ पे हाँ, बच्चों को लगता है कि मैंने पढ़ाई नहीं की तो भी चलेगा, चलेगा। मम्मी भेज देती है हाँ खेलने के हाँ लिए, या मैं मम्मी को कैसे मना सकता हूँ हाँ इसमें, हाँ राइट। डिसिप्लिन, जब आप डिसिप्लिन करने जाते हो, बहुत पेरेंट्स डिसिप्लिन मतलब ऐसा देखते हैं कि स्ट्रिक्टनेस चाहिए, हाँ हाँ, कि मेरे को ये ऐसा फ्रेमवर्क में रखना करेक्ट। चाहिए, मारते हैं, बहुत जोर जोर से डांटते हैं। हम्म, उससे जो आप बच्चों को कहना चाहते हो हाँ हाँ, वो साइड में रह रह जाता है और बच्चे डरने लग जाते हैं पेरेंट्स करेक्ट। को। हाँ, जब पेरेंट्स को बच्चे डरने लग जाते हैं तो उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट सेल्फ स्टीम में आता है, ओ, राइट। फिर हम्म बच्चों का दूसरी चीज ये भी होती है कि वो खुद के बारे में भी लो फील करते हैं हम्म, और खुद को बहुत लो नजरिए से हाँ देखते हैं। सोशल नहीं होना चाहते हाँ, हैं, सही बात खुद है। को मतलब ऐसा देखते हैं कि मैं कुछ कर नहीं नहीं पाऊंगा या पाएगा। कुछ कर नहीं हाँ पाता हाँ, हूँ, मेरी इसमें एबिलिटीज कम है। एबिलिटीज कम है। वो एक होता है। दूसरा ये होता है कि बच्चे रिवेंज मोड में चले जाते हैं, ओ, तो इट बिकम्स अ पावर स्ट्रगल मोर देन द डिसिप्लिन, हाँ हाँ करेक्ट। हाँ हाँ, रेबेलियन हो जाते रेबेलियन हैं। हो जाते तो हैं। रिसेंटली और वो मैंने कभी कभी तो लाइफ टाइम उनके दिमाग में मे भी रह सकता है, रह जाता रह है, जाता है। यस। हाँ तो बच्चे क्या करते हैं कि जब मेरे पास पावर आएगी या हाँ जब मैं हाँ, पावरफुल फील करूंगा तो मैं मम्मी पापा को कैसे परेशान करूं, ओ, वो दिमाग में रह जाता रह है। जाता है, क्योंकि जब करेक्ट। मुझे आपकी जरूरत थी तब आप नहीं थे, वैसे हाँ ही इनपुट होता है बच्चों के दिमाग में हाँ कि हाँ मैं कुछ बोल रहा था, मेरी सी गलती हो गई, हाँ हाँ मैंने तो पाप तो नहीं किया है, हाँ, राइट। सही बात है। मैंने तो गलती की है पर हाँ मुझे ऐसा देखा कि मैं एक पापी बन गया, हाँ मुझे ऐसा हाँ ट्रीट भी किया गया,
तो जब मेरी बारी आएंगे तो मैं मम्मी पापा को जिस चीज से बहुत परेशानी होती है, हाँ हाँ उस चीज पे मैं ज्यादा जाके वही चीज करूंगा जिससे वो बोल रहे कि नहीं करना है, ओ जिससे उनको बुरा लगे, बुरा लगे। राइट। पर जब आप पॉजिटिव गाइडेंस के टुवर्ड्स जाते हो, तो हाँ जब आप बच्चे को कोई भी रूल सेट कर रहे हो, हाँ तो आप बच्चे को समझाते हो कि इस रूल का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, हाँ हाँ राइट, और सही ये रूल बात मैं है। क्यों सेट कर रहा हूँ, हाँ हाँ और उसमें उनका ओपिनियन लेते हो कि हाँ हाँ उनको क्या लगता है। क्योंकि आप जब रूल सेट करोगे और बोलेगे ये कॉन्सिक्वेंसेस है, बहुत बच्चे बोलेंगे ठीक है ये कॉन्सिक्वेंस, मुझे फर्क नहीं पड़ता नहीं पड़ता, इस सही बात कॉन्सिक्वेंसेस है। से। हाँ हाँ पर जब आप उनका ओपिनियन लेते हो, तो उनका जो रूल फॉलोइंग का जो एक्साइटमेंट है, हाँ हाँ वो बढ़ जाता है बढ़ कि ठीक है मम्मी ने ये रूल सेट किया है, उसके वजह से मम्मी ये बोल रही है कि ये मुझे ये कॉन्सिक्वेंसेस है, हाँ हाँ और ये मम्मी ने मेरी बात सुनी इसमें। हाँ हाँ तो मैं मम्मी को बोला कि ये कॉन्सिक्वेंसेस मत रखो, हाँ ये हाँ रखो, सही बात है, राइट। समझा गया है मुझे। हाँ, तो इट इज अ वेरी कलेक्टिविस्टिक डिसीजंस जो हाँ बच्चा और पेरेंट ले रहा है, एज अ टीम। एज अ टीम ले रहा है। क्योंकि इट इज पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट कि आप बच्चे को पेरेंट कर रहे हो, आप दो डिफरेंट टीम में हो। हाँ इट इज अबाउट आप साथ में मिलके कैसे एक दूसरे को हाँ समझ सकते हो। rather than bossy हाँ, attitude बॉसी or एटीट्यूड, या आप बड़े हो, आपको हाँ समझ में नहीं आता। हाँ हाँ दूसरी चीज, मैं बहुत पेरेंट्स को ये भी सजेशंस देता हूँ कि आपको लगता नहीं होगा कि बच्चों को समझ में नहीं आता, हाँ 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 बच्चों को बहुत सारी चीजें समझ में हाँ आती है। पर बहुत पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि उनको समझ में आती तो भी करते क्यों नहीं, हाँ राइट। सही दैट बात इज वेयर इमोशनल कनेक्शन बहुत कम है। अब हाँ अगर आप आपके लाइफ पे कोई भी सोचो कि कोई भी हाँ इंसान है हाँ हाँ जिसने आपको समझ के लिया है, लिया राइट, और उसी इंसान ने आपको कोई सजेशन दिया, तो आप कितना फर्स्ट उस पर एक्ट करते हो। हाँ और कोई जिसने आपको समझ में नहीं लिया और उसके कोई सजेशन देते तो आप हाँ बोलते जाने दो, फर्क ही नहीं फर्क गिरता। ही नहीं पड़ता। सही तो बात है। सेम वे पेरेंटिंग में होता है कि हाँ हाँ जिस पेरेंट के साथ, सही अगर बात है। आपने ये भी देखा होगा कि आपके स्पाउस ने या हाँ मम्मी ने कुछ बोला बच्चे को, तब फास्ट फास्ट फेस पे एकदम काम किया जाता है, हाँ पढ़ाई हाँ करो तो कर लेंगे, पापा सही ने बात बोला है, तो पढ़ाई करो तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो इट ऑल मैटर्स कि आपका उस पेरेंट के साथ, उस बच्चे के साथ हाँ रिलेशनशिप कैसा है। कैसा है। बच्चा पेरेंट के साथ रिलेशनशिप कैसा है, इट इज अ फाउंडेशन हाँ ऑफ एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, नॉट जस्ट पेरेंट चाइल्ड, हाँ हाँ राइट। फिर सही जब बात है। एक सेम लेवल पे होते, सेम हाँ पेज पे होते हाँ बच्चे और हाँ पेरेंट्स, तब जब आप आते हैं, जब आप पॉजिटिव गाइडेंस करते हो, कर जब आप डिसिप्लिन करने जाते हो या मारने जाते हो, हाँ हाँ तो बहुत बच्चे दूर हो जाते हैं दूर हो पेरेंट्स से। जाते हैं, रिफ्ट हो हाँ, जाता रिफ्ट है। हो जाते हैं। हाँ फिर वो क्या करते हैं कि इमोशनल कनेक्शन तो चाहिए, हाँ कोई हाँ मुझे समझने वाला तो चाहिए, तो वो फ्रेंड्स ढूंढेंगे, हाँ बाहर बाहर जाएंगे, फ्रेंड्स सही ढूंढेंगे, एकदम या दे विल इवेंचुअली गेट इनटू रिलेशनशिप जो उनको समझ के ले रहा है। समझ के लिए। फिर पेरेंट्स आके बोलते हैं कि वो हमारी बात नहीं मान रहे, उनकी बात क्यों मान हाँ रहे। इट्स सो नेचुरल इट इज सो नेचुरल, क्योंकि बराबर हर इंसान को इमोशनल कनेक्शन चाहिए जो समझ जरूरी है, सकता है। सही पर अगर बात है। पेरेंट्स, वो फर्स्ट पेरेंट्स के पास ही आते हैं, हाँ हाँ राइट। तो जब आप डिसिप्लिन कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो रूल सेट कर रहे हो, हाँ वो उनसे वो दे आर ऑल्सो अग्रीइंग टू द रूल्स। हाँ हाँ और उसमें पेरेंट्स को बहुत कंसिस्टेंट बनना पड़ता है कि मैंने रूल सेट किया तो फॉलो होगा ही, हाँ हाँ राइट। सच में। उसमें हम जैसे मुझे लगा आज नहीं रूल नहीं फॉलो करवाना है बच्चों बी से, तो ऑन छोड़ योर दो। ओन वर्ड्स हाँ, ऐसे। हाँ उससे दूसरी चीज ये भी होती है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हाँ हाँ कि मेरे मम्मी पापा एक्चुअली चाहते क्या है मेरे से, चाहते क्या है, सही लाइक बात व्हाट आर है। देयर एक्सपेक्टेशंस। बहुत बार जैसे बहुत बार बच्चों को एज अ अडल्ट ट्रीट किया जाता है, हाँ टीनेजर्स हाँ को बहुत सही बार बात एज अ है। बच्चे ट्रीट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस वी हाँ, आर वो ट्रीटेड। चेंज होता रहता है। हाँ फिर बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली सच मम्मी में। पापा मेरे तरफ देखते हैं हाँ तो हाँ क्या देखते हैं। तीसरी चीज ये है कि जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो हाँ जिसपे आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है, हाँ हाँ राइट, हाँ तो आप उनसे पूछो कि आप क्या लगता है, क्या करना अच्छा चाहिए, व्हाट इज योर सजेशन। हाँ उनसे उनको लगता है कि इस फैमिली में मैं हाँ बिलोंग करता हाँ हूँ, माय ओपिनियन मैटर्स। हाँ, माय ओपिनियन मैटर्स, मेरा पावर स्ट्रगल नहीं होगा। सच में। और जब नेक्स्ट टाइम आप उसको बोलोगे कि ये करो, हाँ तो हाँ बच्चे को लगेगा हाँ, जब मुझे जिस चीज में मैं अच्छा हूँ उस चीज में हाँ मम्मी हाँ पापा ने मेरी बात सुनी थी, सुनी तो इस बार में मैं मम्मी पापा की बात सुनी चाहिए, सही बात है। राइट। बच्चे और पेरेंट्स के बीच में हमेशा एक पावर स्ट्रगल हाँ लगा हाँ ही रहता लगा है। ही रहता है। जब पेरेंट्स को लगता है कि नहीं मैं बड़ा हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ, मेरी बात सुनो तुम, हाँ और हाँ बच्चों को लगता है कि नहीं मैं नहीं फॉलो करूंगा, हाँ या हाँ तुम मेरी बात नहीं समझ के ले रहे सही हो, बात और है। वो हमेशा दो चीजें से टकराते रहते झगड़े एक दूसरे जैसा से। शुरू हाँ हो जाता है। सही बात तो है। पावर स्ट्रगल के बजाय तुम अगर ऐसा सोचो कि हम एज अ टीम कैसे काम करेंगे, करेक्ट। हम साथ में मिलके जो एक टीनेज फेस है हाँ उसको हम हाँ कैसे प्रोडक्टिवली इसके बाहर आ सकते हैं, करेंगे। कैसे तुम हेल्दी, हाँ स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, सही इंडिपेंडेंट बन सही सकते हो। बात है। हाँ इस पे अगर पेरेंट्स ज्यादा ध्यान लेने लग जाते हैं और वो सोचने लग जाते हैं कि नहीं
तुम दोनों अपोजिट टीम्स में नहीं हो यार। हाँ, पेरेंट्स हाँ। और बच्चा कोई अपोजिट टीम पे नहीं है, तुम दोनों एक ही टीम के हो, तुम दोनों सही- एक ही चीज चाहते हो। सही बात है। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे का अच्छा हो, हाँ, और हाँ। बच्चा खुद का तो अच्छा चाहता ही है, वो भी चाहता है कि पेरेंट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप हो। सही तो बात हम है। हमेशा दोनों एक अलग अलग टीम में रहकर एक दूसरे से झगड़ा करने के बजाय एक टीम में आकर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही तो बात जैसे है। आदित्य बोल रहे थे कि वो अगर आप बैठ के उनके साथ बात कर रहे हो, उनको हाँ, पूछ हाँ। रहे हो कि ये रूल हम क्यों बना रहे हैं, हाँ, हाँ। उनको समझ आ रहा है क्या, सही बात ये है। रूल की इम्पोर्टेंस क्या है, हाँ, ये डिस्कशन जब होता है तब बच्चे को लगता है कि ठीक है, रूल की इम्पोर्टेंस समझ में आती सही है। वरना बात है। बच्चे रूल फॉलो नहीं नहीं करते हैं। करेंगे। एक जमाना था जैसे हमारे पेरेंट्स भी बस रूल बोल देते थे हाँ, और हाँ। हमें फॉलो करना होता फॉलो। था। सही पर बात है। आज अगर आप वो रूल बस बोल के खत्म कर रहे हो तो बहुत बार हम भी फॉलो नहीं करते थे। नहीं करते। बट अगर आप बैठ के समझा रहे हो कि इसकी जरूरत क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या क्या होगा, होगा। आप बैठ के ये भी डिस्कस कर सकते हो इसके प्रोज और कॉन्स क्या होने वाले हैं। हाँ, हाँ। अगर मैं सही तुमको बात बोल है। रहा हूँ कि रात को 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद घर से बाहर अकेले नहीं जाना, नहीं जाना तो ये है। मैं क्यों बोल रही हूँ। हम्म। बच्चे को ही सोचने दो कि क्यों बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे उन्होंने हैं। बोला कि 9 बजे के बाद जाना जरूर हम्म। अच्छा है या बुरा है, क्यों बुरा है, सही क्यों बात है। अच्छा है, हम्म। अगर बाहर जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं, हमें किसको इन्फॉर्म करना करना चाहिए है। या कौन हमारे साथ होना चाहिए। सही ये बात है। डिस्कशन जब होता है तब बच्चे को खुद से ही वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ। नहीं, मैं जब बाहर जाऊंगा बोल के जाऊंगा, हाँ, या हाँ। फिर मैं 9 बजे के बाद ध्यान रखकर बाहर जाऊंगा या जाने का अवॉइड करूंगा। सही तो बात है। जितना आप टीम में बैठकर साथ में बैठकर सारे डिसीजंस लोगे, हाँ, डिसाइड करोगे कि नहीं हम टीम है, हम सब साथ में हाँ। करेंगे, तो उतना ही वो बेटर होता दे आर जाएगा। ऑल्सो रेडी टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द yes. सेम वे हाँ, सेम एक्चुअली। वे। जैसे आदित्य सर बोल रहे थे कि उनको चांस दो, हाँ। उनके डिसीजंस लेने दो। सही बहुत बार बात तो है। पेरेंट्स बोलते हैं खाना क्या खाना है, हाँ, क्या करना है, और पूछते तो है, पर उनका जो डिसीजन लेता है या जो सजेशन रहता है हाँ, वो हाँ, बच्चों हाँ। का फॉलो नहीं करते। नहीं तो करते। फिर आप नहीं फॉलो करो तो आप क्यों एक्सपेक्ट हाँ। करो कि बच्चे आपका डिसीजन फॉलो करें। सही बात है। आप जब आप उनसे कुछ सजेशन मांग रहे हो, शायद सजेशन या ओपिनियन आपके हिसाब से करेक्ट भी नहीं हो, पर आप उस पर डिस्कशन करो करो। कि आपको क्यों लग रहा है कि ये उन्होंने जो सजेशन दिया है, बच्चे ने जो सजेशन दिया है वो आपके हिसाब से करेक्ट क्यों नहीं है। क्यों नहीं है। अगर करेक्ट सजेशन है, अच्छा सजेशन हाँ। है, आपको लगता है आप इम्प्लाई कर सकते हो, तो उसको करो। करो, तो इसकी वजह से इम्प्लीमेंट बच्चे को करो। लगेगा हाँ, कि आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो। गलत है तो हाँ। आप उसको नहीं भी बोल रहे हो, तो उसको भी लगेगा कि ठीक है, जब उनका सजेशन आएगा इम्प्लीमेंटेशन के चांसेस ज्यादा बढ़ते जाएंगे। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी हाँ, होएगा। strong हमेशा याद रखो कि आप एक टीम पे हो, हाँ, अलग अलग टीम पे नहीं नहीं है। हो। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप उनको अथॉरिटी देते हो हाँ, हाँ। डिसीजंस लेने के हाँ, लिए, हाँ। तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। हाँ, हाँ। और उनको लगता है कि आई एम उनका डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ता है। हाँ, हाँ। जब वो बड़े होते हैं तो जब आप ये प्रोज और कॉन डिस्कस करते हो तो वो लाइफ के खुद के जो डिसीजंस लेते हैं हाँ, हाँ, हाँ। वो प्रो एंड कॉन्स वही मेथड यूज करके लेते हैं, सच में। जिससे फिर आप जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, फिर आप एज अ पेरेंट यू कैनॉट, आप ये नहीं होते हो, मतलब वरीड नहीं रहते हो कि हाँ, मेरा हाँ। बच्चा राइट डिसीजन सही लेगा बात है। या हाँ, हाँ। गलत डिसीजन लेगा, क्योंकि आपने एक अच्छा मेथड सिखा के रखा है बच्चे को। रहता है। हाउ अमेजिंगली यू आर एक्सप्लेन। सच में। जैसे जनरली हम लोग देखते हैं कि 12 इयर्स से लेके 20 साल के एज ग्रुप तक बच्चे कभी कभी काफ़ी इम्पेशेंट हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं। हाँ। कभी कभी पेरेंट्स के साथ हाई पिच टोन में बात कर देते हैं। तो तब पेरेंट्स को उनको कैसे हैंडल करना चाहिए ताकि सिचुएशन और भी बिगड़े ना। इसको थोड़ा फोकस। टीनेज एक ऐसा टाइम है कि जब बच्चों को बहुत बार ऐसा लगता है कि उनको समझा नहीं जा रहा है, दे आर फीलिंग अनहर्ड। हाँ। तो जब वो उनका वॉल्यूम थोड़ा हाई हो जाता हाँ, है हाँ। या वो थोड़ा रूड बोलने लग जाते हैं, इट डजंट कम फ्रॉम डिसरिस्पेक्ट। वो हाँ, आपको हाँ। डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, रादर उनकी बात समझ ही नहीं जा रही है या सुनी नहीं जा रही है, इसलिए टोन बड़ा हो जाता है। करेक्ट। जब हम भी गुस्सा करते हैं, हाँ। हाँ, जब हमारे पेरेंट्स के साथ हाँ, या हाँ। किसी और के साथ भी कोई, जब हमारा वॉल्यूम क्यों बढ़ने लग हाँ, जाता है, हाँ। हम डिसरिस्पेक्टफुली वॉल्यूम बढ़ता है नहीं बढ़ता हमारा क्या होता है, हम जो बोल रहे हैं सामने वाला सुन ही नहीं रहा हाँ, है, हाँ। वो कुछ और ही इंस्ट्रक्शंस दे रहा है या हाँ। डांटे जा रहा है या पूरा इग्नोर कर रहा है, हाँ, हाँ। तब हमारा नेचुरली वॉइस बढ़ता है, बढ़ राइट। जाता है। वैसे ही टीनेजर्स का हाँ। बहुत बार जब टीनेजर्स का वॉइस बढ़ जाता है, पेरेंट्स को लगता है कि तुम बदतमीजी कर रहे हो, हाँ। तुम डिसरिस्पेक्टफुली मुझसे बात सही कर बात रहे हो, है। ऐसा पेरेंट्स रिएक्ट कर देते हैं। उसकी वजह से बच्चों को लगता है कि अभी तो मतलब मुझे सुना ही नहीं गया, तो इसकी वजह से फिर आवाज और ज्यादा बढ़ने लग जाता है। इस चीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स अपना वॉइस ना बढ़ाए हाँ। रिटर्न में, अच्छा। क्योंकि फिर उससे ही बात ज्यादा हाँ, बिगड़ती हाँ। है।
अगर पेरेंट्स उस सिचुएशन में तभी भी काम है, हाँ, वो सुनकर ले रहे, वो बोल रहे कि मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हें गुस्सा आया है, हाँ, हाँ, बट हम बिना चिल्लाए भी ये बात कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, हाँ, चाहिए तो तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, 2 मिनट बैठो, पानी हाँ, पियो, फिर हम ये डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। मतलब क्या हो गया, जब वो चिल्ला रहे थे उसमें एक ब्रेक हो गया बीच में, हाँ, क्योंकि हाँ, आपने ये बोला, तो उनको भी 2 मिनट मिले शांत होने को, सही आपको बात भी है। 2 मिनट मिले शांत होने को। इसके बाद जब आप वो आगे की बात हाँ, करोगे तो वो हाँ, प्रोडक्टिव रहेगी, रहेगा, उसका कुछ सही। सॉल्यूशन बेस्ड आंसर हाँ, निकलेगा। कि ऐसा नहीं होगा कि उसने चिल्ला दिया, आपने चिल्ला दिया, फिर उसने वापस चिल्ला दिया, फिर वो कुछ बोल देंगे जो वो बोलना नहीं चाहते, एंड एंड ऑफ हाँ, कॉन्वर्सेशन। फिर आप बोल दोगे कुछ बोलना नहीं चाहते हो, फिर वो उनके रूम में जाकर दरवाजा जोर से पटक देंगे, फिर आप जाकर आपकी मतलब बात नहीं करोगे, तो वो बात हमेशा बिगड़ती जाएगी। करेक्ट, आप करेक्ट। उनको ये भी बोल सकते हो कि ठीक है आप 2 मिनट का वॉक कर कर आओ, हाँ, या हाँ, ठीक है 2 मिनट लाइक जाओ अपना फेस धोकर आओ, हाँ, हाँ, फिर हम आकर बात करेंगे। हाँ, आप उनके हाँ, लिए पानी या कुछ हम्म, गर्म चाय बना लो, ऐसा कुछ कर लो कि जिससे जब वो आकर बैठेंगे तब वो और ज्यादा शांत रहेंगे, हाँ, हाँ, आप भी सुनने के माइंडसेट में रहोगे, वो भी हाँ, सुनने के माइंडसेट में रहेंगे। हाँ, हाँ, कभी कभी कैसा हो जाता है, पेरेंट्स को ही समझ नहीं आता कि हम कैसे रिएक्ट करें, रिएक्ट करें। और कभी कभी उनको भी उनके इमोशंस कंट्रोल करना हाँ, डिफिकल्ट हाँ, हो जाता है। सही एट द बात है। एंड ऑफ द डे हम सारे ह्यूमंस है, हाँ, किसी ना किसी का कोई ना कोई इमोशन तो ओवरफ्लो होने सही ही बात है, वाला सही है। बात बट ये बात पेरेंट्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि बच्चों का अभी तक उतना ब्रेन डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। नहीं हुआ। जैसे मैं पहले भी बोल रही थी कि इमोशंस तो सारे हैं, भर हाँ, भर के हैं, बर्गर। पर इमोशंस को कंट्रोल कैसे करते हैं, उनको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ये बच्चे अभी भी सीख रहे हैं। सीख रहे हैं। जैसे हमको भी डिफिकल्टी आती थी, शायद हमने वर्बली वो बोला नहीं होगा नहीं होगा। दूसरे लोगों को, बट उतना गुस्सा तो हमें भी आता ही था। सही बात है। तो वो एज ही ऐसा है, वो फेज ही वैसा है कि थोड़ा चिल्लाना ज्यादा होने वाला है, शायद उनके वर्ड्स में रूडनेस ज्यादा होने वाला है। पर आप अगर रूडली रिएक्ट करोगे तो वो और सर्कल्स में जाते रहेगा, जैसे हाँ, मैं हाँ, पहले भी बोल रही थी। बट अगर आप थोड़ा आपका रिएक्शन चेंज कर दो किसी वे में, कभी कभी आपको भी लगेगा कि बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है, तो आप भी खुद ऐसे बोल सकते हो कि देखो अभी मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, आप जो बात कर रहे हो उससे मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, पर मैं नहीं चाहती कि ये कॉन्वर्सेशन एक झगड़े में बदले या और ज्यादा गुस्सा हो जाए। तो एक काम करते हैं, तुम भी तुम्हारे रूम में जाओ, मैं भी मेरे रूम पे जाती हूँ, या मैं नीचे जाकर 2 मिनट का वॉक लेकर आ हाँ, रही हूँ, हाँ, हाँ, या मैं तुम्हारे लिए चाय बना रही हूँ। हाँ। एनीथिंग यू कैन से एनीथिंग, आपके लिए भी कुछ 5 मिनट का ब्रेक हो जाएगा, उनके लिए भी फॉर 5 मिनट सम का टाइम ब्रेक हो लेट जाएगा। गो करना चाहिए। हाँ, और उनको भी समझ आएगा कि नहीं इनको भी गुस्सा आ रहा है, पर सही ये बात। रिएक्ट अलग तरह से अलग कर है, रहे हैं। हाँ। तो वो धीरे धीरे एक हैबिट बनने लग जाएगी कि वो भी चिल्लाना कम कर देंगे, क्योंकि आपकी तरफ से रिएक्शन वैसा नहीं है। अगर आपकी तरफ से रिएक्शन वैसा है, देखो पेरेंट्स रोल मॉडल्स होते हैं बच्चों के हाँ, लिए, हाँ, जो सही बात। पेरेंट्स को करते हुए देखा है वही बच्चे करना चाहते हैं। सही जब आप बात। छोटे छोटे बच्चे रहेंगे, आप देखोगे पेरेंट्स जैसे चलते हैं हाँ, बच्चे वैसे ही चलना चाहते हैं। करेक्ट। छोटी छोटी लड़कियां होती है, मम्मी ने पिंक ड्रेस पहना है मुझे भी पिंक पहना है, हाँ, मम्मी ने मेकअप किया मुझे भी करना है। तो बच्चों के लिए हमेशा पेरेंट्स रोल मॉडल होते हैं। हाँ, तो आप गुस्से की सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हो, बच्चा वही आपसे सीख रहा है। तो धीरे धीरे उसका भी गुस्सा कम होने लग जाएगा, वो भी आकर बोलने लग जाएगा कि आपने जो किया मुझे पसंद नहीं आया। बहुत बार जब बच्चे किसी बात से गुस्सा हो जाते हैं और उनको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है, तो पेरेंट्स बहुत बार वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उनके तरफ से गलती हुई है। सही बात वो है। तब भी किसी ना किसी सिचुएशन से ढूंढकर वो बच्चों पे डालने की कोशिश करता सही है। बात है। फिर उससे भी थोड़ी बात और ज्यादा बिगड़ने लग जाती है। जैसे हम पहले भी ट्रस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, फ्रेंडशिप के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वहां पे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट आने लग जाता है। हाँ, तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पेरेंट इस सिचुएशन में कर सकते हैं वो होता है 2 मिनट शांत रहना, सुनकर लेना, कुछ ना कुछ एक ब्रेक करना उस कॉन्वर्सेशन को किसी तरह से, जिससे बात और बिगड़ेगी नहीं। और फिर जब आप दोनों शांत रहोगे तब आके वो कॉन्वर्सेशन करना। सोचो जब आप दोनों शांत रहोगे तो कितना प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन रहेगा, सही बात है। आप उनकी बात समझ पाओगे, वो सही आपकी बात बात है। समझ पाएंगे। और जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, टीम की तरह आप उसको आगे ले पाओगे, सही बात। टीम की तरह आप समझ पाओगे, अच्छा ये हुआ था क्या, हाँ, हाँ, मेरी तरफ से ये गलती हुई थी, ठीक है मैं सॉरी बोलती हूँ, बट आपको नहीं लगा क्या कि आपका आवाज बहुत ज्यादा था, आवाज बहुत ज्यादा होता है तब मुझे आप जो बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा है। तो इससे बच्चे को ये भी समझ आ गया कि जब आवाज बढ़ रहा है तो मम्मी सुन नहीं पा रही है, समझ नहीं पा रही है। हाँ, तो इससे उनको ये अगली बार के लिए Next भी एक time, मॉडलिंग हाँ। एग्जाम्पल हो गया। तो ये भी डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है बाद में कि ठीक है अभी ये प्रॉब्लम हुआ है, उसको हम कैसे सॉल्व करें, बट एट द सेम टाइम तुम्हारा जो रिएक्शन था वो भी हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दोनों पे अगर बात होगी तो आई थिंक आगे के कॉन्वर्सेशन और प्रोडक्टिव हाँ। अच्छे होते जाएंगे। बच्चों का और पेरेंट्स का क्लोजनेस बढ़ता जाएगा, इमोशनल कनेक्टिविटी बढ़ती सही जाएगी, बात। ट्रस्ट बढ़ता जाएगा, हाँ। और बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। सही आप सोचो फ्यूचर में बच्चे ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, अगर उनके स्पाउस के साथ या पार्टनर के साथ हाँ। उनका झगड़ा हो रहा है तो सोचो तब वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, तब वो बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं होंगे, हाँ, हाँ। उनके कितने सारे प्रॉब्लम्स इसके वजह से सॉल्व होते रहेंगे।
अग्रेशन अगर टीनेज ईयर्स में कंट्रोल में नहीं होता है या बहुत ज्यादा गुस्सा आते रहता है बच्चों को, तो बच्चों का पर्सनालिटी धीरे धीरे अडल्ट्स की तरह भी वैसा होने लग जाता है, कैरी फॉरवर्ड, हाँ कैरी फॉरवर्ड होते जाता है वो। तो अगर आप उसको तब भी ठीक कर रहे हो, तभी उसको ब्रेक कर रहे हो कि नहीं हम गुस्सा नहीं करते, चाहे हमें कितना भी गुस्सा आया हो, हमें कितना भी बुरा लगा हो, हम जिस तरह से दूसरे से बात करें उस पर हम थोड़ा ध्यान रख रहे हैं, हम थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, तो वो वही जो सिचुएशन है वो हमेशा फॉलो करते रहेंगे अपने लाइफ में। हाउ अमेजिंग, सच में मतलब छोटी छोटी चीजें अगर वो अडॉप्ट कर ली तो एक हर फैमिली हेल्दी रिलेशनशिप में रहेगा। एब्सोल्युटली। जैसे हम लोग देखते हैं टीनेजर्स में एंजाइटी, सैडनेस या डिप्रेशन ऐसी चीज़ें हो जाती है, या कभी कभी पेरेंट्स में भी वो चीज़ें दिखाई देती है, तो क्या प्रोफेशनल काउंसलिंग लेना गलत है या हम लोग लेना चाहिए? जैसे कोई कोई पेरेंट्स दे आर वेरी स्टिक टू देयर डिसीजन कि हमारा गलत ही नहीं है, हम लोग क्यों काउंसलिंग ले, हमारा तो गलत ही नहीं है, हमें क्या काउंसलिंग की, हमारे पेरेंट्स ने नहीं लिया है कभी काउंसलिंग, ना हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी बच्चों एज अ चाइल्ड कभी काउंसलिंग करवाया है। करेक्ट, तो करेक्ट, उस पे कैसे मतलब किया जाए उस पे? ओके, पहले हम टीनेजर्स से शुरुआत करते हैं। टीनेजर्स एक बहुत कंफ्यूजिंग फेज है बच्चों के लिए, और इसमें कई बार पेरेंट्स से वो पूरी चीज हैंडल नहीं हो पाती है जितना वो करना चाहते हैं। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती है पूरे फैमिली में, या उनके स्कूल में, या उनके पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ हो जाता है जब पेरेंट्स पूरी तरह सपोर्ट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी वो उतना ही इमोशनल फेज है जितना बच्चों के लिए है। पेरेंट बच्चे से गलती होती है तो उसका दुख जितना शायद बच्चे को है या उसका रियलाइजेशन नहीं है, उसको जितना इम्पैक्ट है उतना इम्पैक्ट पेरेंट्स को भी है। तो सबसे पहले आपको ये नोटिस करना चाहिए कि आपके बच्चे में क्या चेंजेस हुए हैं, और वो चेंजेस नोटिस करके आपको डिसाइड करना चाहिए कि काउंसलिंग को जाना जरूरी है या नहीं जरूरी है। जैसे कुछ बेसिक इंडिकेटर्स ये रहेंगे कि उनके स्लीप में कोई पैटर्न में चेंजेस हो गए क्या, बहुत ज्यादा सो रहे हैं या बहुत कम सो रहे हैं क्या, खाने में कोई चेंजेस हुए क्या, बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं या बहुत कम खाना खा रहे हैं, सोशली विड्रॉ कर रहे हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा जल्दी आने लग गया है, पढ़ाई का उनका परफॉर्मेंस धीरे धीरे थोड़ा कम होने लग गया है, और किसी से बात नहीं कर रहे, गुमसुम रह रहे, तो ये साइंस हो सकते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन के। तो इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी को तो रीच आउट करो जो आपको इसमें प्रोफेशनली हेल्प कर पाए। कभी कभी बच्चों का रिस्क टेकिंग बिहेवियर बढ़ जाता है, सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं, एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं। इन सिचुएशन में तो डेफिनेटली एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत अर्जेंट और नेसेसरी होने लग जाता है। बहुत बार पेरेंट्स को समझ नहीं आता है कि जाना है या नहीं जाना है, ये राइट टाइम है या और रुकू या नहीं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक सेशन के लिए या एक इनिशियल कंसल्टेशन के लिए तो डेफिनेटली साइकोलॉजिस्ट के पास आ सकते हो, राइट? आप तब बैठो काउंसलर के साथ, साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठकर शेयर करो कि ये इश्यूज है, मुझे ये प्रॉब्लम्स दिखे, मेरे बच्चे में ये बदलाव दिख रहा है। तो शायद आपको साइकोलॉजिस्ट और अच्छा एक बोल सके कि इनको काउंसलिंग की जरूरत है क्या, इनको थेरेपी की जरूरत है या नहीं है, ये आपको एक प्रोफेशनल से पता चलेगा। तो थेरेपी ऐसा तो है नहीं का आप एक बार साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो आपको बार बार जाना पड़ेगा या हमेशा जाना पड़ेगा। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं हेल्प की जरूरत है तो जाने में कोई भी हर्ज नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है। इनफैक्ट आप आपके बच्चे के लिए आपके अलावा एक इमोशनली सेफ स्पेस क्रिएट करोगे, राइट? अभी तो बच्चे अगर कुछ गलती कर रहे हैं या कुछ हो रहा है तो वो अपने फ्रेंड्स के पास जा रहे हैं या कोई अनरिलायबल सोर्स के पास जा रहे हैं। जब आप उनके लिए एक इमोशनली सेफ और एक रिलायबल स्पेस क्रिएट कर रहे हो जहाँ पे जाके वो उनकी इमोशंस शेयर कर सकते हैं और उनको सही गाइडेंस मिलेगा। बहुत बार पेरेंट्स इस बात से डर जाते हैं कि अरे अभी मेरा तो सुन नहीं रहा है, फिर फ्रेंड्स का सुन रहा है, किसी और का सुन रहा है और कुछ गलत डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है। तो आप उसको पूरा अवॉइड कर सकते हो, उसको कहीं ना कहीं स्टॉप कर सकते हो, उनको और एक अडल्ट देके उनके लाइफ में जो उनको सही गाइड करेगा उस सिचुएशन में। अभी जब हम पेरेंट्स की बात करें तो ऑफ कोर्स जितने इश्यूज बच्चों को हो रहे हैं उसके कोई ना कोई रिलेटेड इश्यूज पेरेंट्स को भी होने लग जाते हैं। कभी कभी पेरेंट्स के डिप्रेशन या एंजाइटी की वजह से बच्चों के पेरेंटिंग के टाइम कुछ ना कुछ इश्यूज आने लग जाते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पेरेंट्स को अपने आप को नोटिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उनको लग रहा है कि वो सिमिलर इंडिकेटर्स है, बच्चों में और पेरेंट्स में सिमिलर इंडिकेटर्स होते हैं। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, बेचैनी बहुत ज्यादा हो रही है,
लो या सैड फील कर रहे हो, या बहुत जल्दी हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है, थकान महसूस होती रहती है, और आपको लग रहा है कि इस सब का इम्पैक्ट खुद पे तो हो रहा है पर अपने फैमिली पे भी हो रहा है, अपने लाइफ पार्टनर पे भी हो रहा है, अपने बच्चों पे भी हो रहा है, तो ये भी इंडिकेटर्स है कि आपको नोटिस करना बहुत जरूरी है। कभी कभी ये सारे इंडिकेटर्स ना होते हुए भी, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ ना कुछ रॉन्ग हो जाता है, तो एक सही डायरेक्शन में जाने के लिए भी एक साइकोलॉजिस्ट हेल्प कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि कुछ गलत हुआ है, कभी कभी आप साइकोलॉजिस्ट के पास इसके लिए भी जा सकते हो कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, हम हमारे बच्चे को और बेहतर डायरेक्शन में कैसे लेकर जा सकते हैं। ये एक बहुत नेगेटिव सोच है, स्पेशली इंडियन कल्चर में, कि साइकोलॉजिस्ट के पास हम तभी जाते हैं जब हमारे लाइफ में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, बहुत सारे दुख भरी सिचुएशंस हो चुकी है, तब हम जाएंगे। पर क्यों हम साइकोलॉजिस्ट के पास, मतलब हमेशा हम डॉक्टर के पास तभी जाते हैं क्या जब हम एकदम पूरे बुरे कंडीशन में आ जाते हैं? कभी कभी तो हम डॉक्टर के पास बस हमारी ब्लड टेस्ट लेकर जाते हैं, बोलते कि क्या लूं मैं, विटामिन लूं या मिनरल्स लूं, क्या कम हो रहा है, तुम ये भी तो देखने जाते हो। तो फिर साइकोलॉजिस्ट, हमारे जितना हम हमारे बॉडी का ध्यान रख रहे हैं उतना हम हमारे मेंटल हेल्थ का ध्यान क्यों नहीं रख रहे? हम उसको इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं? इस पे पेरेंट्स को सोचना, पेरेंट्स नहीं मतलब पूरे फैमिली को ही सोचना बहुत जरूरी है। वैसे ही होते हैं कि नहीं हम लोग तो इवन काउंसलिंग भी नहीं लेंगे, क्यों लेंगे, हम तो सब हमारे तरफ से कुछ गलती नहीं है, वो एटीट्यूड ही वो फ्रॉम इयर्स टुगेदर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ऑफ कोर्स, और वो बच्चे को तो इम्पैक्ट बहुत सिग्निफिकेंटली करता है इन फ्यूचर, प्रेजेंट, फ्यूचर, टाइम रहता होगा। और इमेजिन करो आपने जिससे बच्चों को बड़ा किया है वो अपने बच्चों को बड़ा करने वाले हैं, तो आपको ये भी सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे बोल रही थी कि मेंटल हेल्थ पे फोकस बहुत कम है, और इस पे फोकस बढ़ाना बहुत जरूरी है, स्पेशली आज के दौर में जहाँ पे बच्चे सोशल मीडिया से, इंटरनेट से कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, कंपैरिजन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, बुलिंग बढ़ चुका है, कंपटीशन बढ़ चुकी है, इतना पूरा 360 डिग्री चेंज आ चुका है हमारे लाइफ में, और आगे आते रहने वाला है। तो तब अगर हमारे पास एक एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम है जो बायस्ड नहीं है, बहुत बार पेरेंट्स एक बायस्ड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बायस होता है, बच्चों का एक बायस होता है। हम जब बैठते हैं, जैसे मैं साइकोलॉजिस्ट जैसे बैठती हूँ, तब मैं बहुत अनबायस्ड होती हूँ, मैं एक्चुअली आपको वो सजेशन देती हूँ जो आपको जरूरी है आपके घर में चेंज करने के। शायद आपको कुछ रियलाइज भी नहीं होते होगा कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो मैं वहां पे बैठी हूँ आपको वो रियलाइजेशन करके देने के लिए। हमारा काम ही वही है। तो आप जितना आओगे, जितना आप बात करोगे, सपोर्ट के लिए बाहर हेल्प मांगोगे, उतना आप आपका फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रेंथन करते रहोगे, आपके बच्चों के लिए एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करते रहोगे। अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो और उनसे कुछ ले रहे हो, तो आप आपके बच्चों को सिखा रहे हो कि इमोशंस में जब कुछ प्रॉब्लम होता है तो हेल्प लेना एक वीकनेस नहीं, एक स्ट्रेंथ है, इसका हेल्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इससे आप आपके बच्चों को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हो, और फ्यूचर में जब उनको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, उनको थेरेपी को जाने की जरूरत पड़ेगी, तो वो 2 बार सोचेंगे नहीं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनमें वो वैल्यू इंस्टिल की थी। सच में बहुत अच्छे से, थैंक यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी आप एज अ आज के पेरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे जिससे स्मूथ पेरेंटिंग भी हो और एक बच्चों के साथ एक एक हेल्दी बॉन्ड क्रिएट हो? जब हम पेरेंटिंग के बारे में सोचते हैं या देखते हैं, कोई भी पेरेंट जब नया बनता है, वो पेरेंटिंग जब टिप्स है वो अपने मम्मी पापा से सीखते हैं, या कभी कहीं कुछ पढ़ा है या कुछ देखा है वो फॉलो करते हैं, राइट। पेरेंटिंग को अभी बहुत पेरेंट्स का ऐसा होता है कि मेरा पेरेंटिंग परफेक्ट होना चाहिए, बट पेरेंटिंग परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। पेरेंटिंग शुड बी मोर अबाउट प्रेजेंस देन अबाउट परफेक्शन, राइट। एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, एवरी पेरेंट इज डिफरेंट, राइट। तो उसमें आप ऐसा नहीं कि किसी ने कोई टिप दिया है और वो आपके साथ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो मत करो। सही बात है। It is one fit for all solution नहीं है। It is about the relationship that you have with your child। कुछ पैरामीटर्स नहीं होते, सब पर्टिकुलर पैरामीटर्स नहीं होते कि ऐसा ही जियो। हाँ, और बहुत बार पेरेंट्स ये गलती करती है कि उनके पेरेंट्स ने उनको जिस पैरामीटर में डाला है वही पैरामीटर में उनके बच्चे को डालने की कोशिश करते हैं, और बहुत बार वो बैकफायर करता है। करेक्ट, राइट। तो इसके वजह से प्रेजेंस ऑफ पेरेंट एट द इमोशनल लेवल, फिजिकल लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर देन आप परफेक्ट पेरेंट बनना, राइट। दूसरी चीज ये है कि करेक्शन से ज्यादा कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
Correct. जितना ज्यादा आप कनेक्टेड रहोगे बच्चों के साथ, उतना Beautiful. कम आप करेक्शंस सच करोगे, में और उतना कम उतना ज्यादा बच्चे आपसे बात भी सुनेंगे, सही राइट? में, हाँ तो ओवरऑल देखा जाए तो आप पेरेंटिंग को आप ऐसा मत देखो कि मेरे बहुत परफेक्ट पेरेंट बनना है हाँ या मैं हाँ ये गलतियां नहीं हाँ करूंगा। हाँ आपको ये देखना है कि मैं कितना प्रेजेंस दिखा सकूं बच्चों के साथ, और कितना मैं कनेक्ट कर सकूं, कितने हम एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर सके, जिससे बच्चे को भी सेफ स्पेस मिले इमोशनल लेवल पे, हाँ और मैं जो गलतियां कर रही हूँ हाँ हाँ या जो बच्चे गलती कर रहे हैं सही वो बात कैसे हम सॉल्व कर सकें, हाँ हाँ राइट? मिस्टेक्स दोनों से होती है, पेरेंट्स से भी होती है, बच्चों से भी होती है, हम्म, बट इट इज नॉट अबाउट कि किसने कौन सी मिस्टेक है, इट इज अबाउट कि ये मिस्टेक को कैसे सुधारा जाए, दोनों साइड से, नॉट जस्ट फ्रॉम हाँ चिल्ड्रन साइड, करेक्ट राइट? करेक्ट दिस कम्स टू द पॉइंट जो हम साइकोलॉजिस्ट के बारे में हम्म डिस्कस कर रहे थे, पेरेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आई फील लाइक कि यही एक मेन रीजन है, एक मेन इसेंस है जिससे हमने मनोकेयर स्टार्ट किया था। ओ हम हाउ यही हमारा गोल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को एम्पावर कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा टीन्स को एम्पावर कर पाए कि वो एक हेल्दी और फ्रूटफुल लाइफ जिए, उनके लाइफ में एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स कम से कम कम हो, से कम उनका रिस्क कम से कम हो। जितना अर्ली आप आपके बच्चों को लेकर आओगे उतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट रहेगा, इम्पैक्ट उतना कम रिस्क उनको मेंटल हेल्थ का फ्यूचर में रहेगा। रहेगा तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक ये जो पॉडकास्ट है, इन सब में जितने भी हमारे डिस्कशन हुए, इट इज़ रिमाइंडिंग मी ऑफ व्हाई वी स्टार्टेड मनोकेयर, और हमारी जर्नी अब तक क्यों रही है, रही है और हम कितने पेरेंट्स को रीच आउट करना चाहते हैं। सही बात तो है इससे मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि डोंट बी स्कैर्ड टू आस्क फॉर हेल्प। हाँ हेल्प की ज़रूरत होती है तो किसी प्रोफेशनल को रीच आउट करो, हम्म हेल्प मांगो, और अपने बच्चे के लिए सब छोड़कर क्या हम कर सकते हैं, कैसे उसको और ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग कर सकते कर हैं, सकते हैं इसके तरफ ध्यान देना ज़्यादा जरूरी थैंक यू सो मच Yes. है।